हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रोमन न्यूमेरल्स, यानी कि बच्चों आज हम इनको पढ़ेंगे, रोमन नंबर्स को, और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रोमन नंबर में यहाँ पर अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट दिए गए हैं, जैसे कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, भी, भी बार और एक्स बार। बच्चों इन अल्फाबेट्स की मैथ में वैल्यू होती है जिन्हें हम रोमन नंबर कहते हैं। मैथ में इनकी वैल्यू आई का मतलब रोमन में 1 होता है, भी का मतलब 5 होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी, एल की वैल्यू 50, सी को 100 मानेंगे, डी को 500, एम को 1000, भी बार को 5000 और एक्स बार को 10000। तो बच्चों यहाँ पर इनकी यहाँ पर वैल्यू होती है जिनके द्वारा हम इन्हें रोमन न्यूमेरल्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं कि देखिए, अगर जिसकी वैल्यू कम होती है, जैसे कि आई की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की वैल्यू ज्यादा है और आई की वैल्यू कम है। अगर बच्चों ये राइट साइड, अगर ये हमारा लेफ्ट साइड में होगा आई, तो इसका अर्थ होगा कि 5 - 1, 5 - 1 यानी कि आएगा हमारा 4, यानी कि आई भी को रोमन में क्या बोलेंगे हम, रोमन नंबर में क्या बोलेंगे, 4। और बच्चों यहाँ पर देखिए, जब भी जब भी जो छोटी वैल्यू होगी और यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा, यानी कि 5 + 1 = 6, यानी भी आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई और एक्स में आई की वैल्यू छोटी होती है और ये लेफ्ट साइड में आ गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10 - 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 9। यानी आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 9 होगी, और एक्स आई की वैल्यू 11 होगी। इसी प्रकार एल एक्स एल की वैल्यू, एक्स एल की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 - 10 यानी कि 40 होगी। और यही बच्चों एक्स एल के बाद होगा, आएगा, तो ये जुड़ जाएगा एल एक्स, यानी कि 50 + 10, तो बन जाएगा हमारा 60। इसी प्रकार डी की वैल्यू 500 होती है, इसकी छोटी वैल्यू कितनी होगी, सी, सी छोटी वैल्यू है और इससे पहले आ जाता है, तो 500 माइनस के 100 = 400, और बाद में आ जाता है तो 500 + 100 = 600 हमारा हो जाता है। अब इन्हीं के आधार पर हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल, यानी इन संख्याओं को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 65, तो 65 कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि एल, एल मतलब होता है 50, और एक्स तो बन गया 50 + 10, तो हो गया 60, और भी कर देंगे तो बन जाएगा 65, यानी कि 50, 60 और 5, तो 50, 65 यानी कि 65, तीनों जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, एल की वैल्यू 50 प्लस एक्स की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 65। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 129, 129 को कैसे लिखेंगे, तो सी मतलब 100, एक्स एक्स यानी कि 10 और 10 20, तो 120, और 9 तो आई एक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, 9, तो 129 हमारा बन जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, सी +20 +9, आंसर क्या आएगा बच्चों, 129, क्योंकि बच्चों एक्स के पहले आई आ जाएगा तो ये हमारा 9 बन जाएगा, 10 - 1, आंसर इज 9, तो 129। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 205, 205 को क्या लिखेंगे, तो 100, 100, 200, और भी लगा देंगे तो 200,
5। 173 को कैसे लिखेंगे? तो C यानी कि 100, L यानी 150, 160, 170, 171, 172 और 173। 248 को कैसे लिखेंगे? तो C यानी कि 100, 200 और बच्चों यहाँ पर XL यानी कि 240। XL का अर्थ क्या होता है बच्चों? 40। तो 240, 245, 246, 247, 248। अब है बच्चों 289। तो 289 को कैसे लिखेंगे? C यानी कि बच्चों 200, 250, 260, 270, 280 और IX तो 289। अब बच्चों हमारे सामने 490। 490 को कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि 400 को पहले कैसे लिखा जाता है? CD। CD यानी कि 400 और 400 और XC का मतलब होता है 90 यानी 100 माइनस 10 यानी 90। तो 490 बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम बच्चों 400 प्लस इसको बोलेंगे हम 100, इसको बोलेंगे 90। तो ये हमारा बन जाएगा 490। ठीक है ना बच्चों? अब है बच्चों इसमें है 1240। तो M का मतलब होता है 1000, C यानी कि 200 और XL तो ये बन गया हमारा 1000, 1000 और ये बन गया 1100, 1200 और 1240। ये हमारा आंसर होगा। M की वैल्यू 1000 प्लस 200 प्लस 40। आंसर आएगा आपका 1240। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट द फॉलोइंग इन हिंदू एरोबिक न्यूमेरल, यानी कि रोमन नंबर को अब हमें हिंदू एरोबिक न्यूमेरल में संख्याओं में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों? CC यानी कि जो 100 और 200 और 250 और 10 260। इसमें देखिए बच्चों CD का मतलब होता है, CD का मतलब होता है 400 और 10। तो जो बन गया 410। कितना बन जाएगा बच्चों? 410। अब यहाँ पर देखिए 1000, 1100, 1150 और 1160। 1160 ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। वन 1060 ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखिए बच्चों एक्स बार का मतलब होता है 10,000 और 10,000 DC मतलब बच्चों होगा 600। तो बच्चों 10,600 और x यानी कि बच्चों 10,630। तो बच्चों 10,000 DC यानी 600 और बच्चों 3x है तो 30। तो 10,630 इस सवाल का आंसर होगा। अब ई वाला देखिए बी बार को बोला जाता है 5,000, 5,100 और 5,160। ये हमारा आंसर होगा 5,160। ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। LX मतलब 60 बन जाएगा, C मतलब 100 और B मतलब 500। 5000। अब यहाँ पर देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है F वाला। DC का मतलब होता है 6, DC मतलब होता है बच्चों 600 और XL मतलब होता है 40। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 600
40 ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों जी क्वेश्चन, CD, CD का मतलब होता है बच्चों 400, x यानी कि 30 और IX का मतलब होता है 9, तो 439 इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें है CCC मतलब होता है 300, और यहाँ पर XL का मतलब होता है बच्चों 40, और IB का मतलब होता है 4, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 344, ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।